Welcome to CBS Easy. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दो ऐसी कहानियों की जो देखने में तो बस दो छोटी छोटी पत्तियों जैसी हैं, लेकिन जिनकी जड़ें जीवन के सबसे गहरे सवालों तक जाती हैं। इन्हें लिखा है रविंद्र केलेकर ने और ये हमें सिखाती हैं कि एक मीनिंगफुल जिंदगी का मतलब आखिर होता क्या है। सोचने वाली बात है ना? क्या सच में दो छोटी सी कहानियां हमें इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सही तरीके से जीने का रास्ता दिखा सकती हैं? तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी सोने की है, लेकिन बात सिर्फ सोने की नहीं है। ये सोने के जरिए हमें हमारे आइडियल्स और असल दुनिया की खींचतान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि सोना भी ना दो तरह का होता है। एक होता है शुद्ध सोना, जो है 24 कैरेट, एकदम प्योर, लेकिन थोड़ा नरम होता है, टिकाऊ कम होता है। और फिर आता है गिन्नी का सोना, जिसमें थोड़ा सा तांबा मिला होता है। इससे वो ज्यादा मजबूत और चमकदार बन जाता है। आमतौर पर गहने इसी से बनते हैं। अब देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। ये जो तुलना है ना, ये सीधी हमारी जिंदगी पर बैठती है। हमारे जो आइडियल्स हैं, हमारे आदर्श, वो हैं शुद्ध सोने जैसे, एकदम प्योर, अनमोल। और जो प्रैक्टिकलिटी है, व्यवहारिकता, वो उस तांबे की तरह है जो इन आइडियल्स को दुनिया में चलाने लायक बनाती है। लेकिन यहीं पर एक खतरा है। होता क्या है कि हम प्रैक्टिकलिटी की तारीफ करने लगते हैं और उन लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट का खिताब दे देते हैं। पर धीरे धीरे आइडियल्स तो पीछे छूट जाते हैं और आगे रह जाता है सिर्फ हिसाब किताब और समझौता। और नतीजा ये होता है कि सोना पीछे रह जाता है और सिर्फ तांबा ही चमकता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या कोई और रास्ता नहीं है? इसी सोच को चैलेंज करने के लिए लेखक हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखते हैं, और वो हैं गांधी जी। गांधी जी ने कभी अपने आइडियल्स के साथ समझौता नहीं किया, व्यवहारिकता के लिए उन्हें झुकाया नहीं। उल्टा उन्होंने प्रैक्टिकलिटी को ही अपने आइडियल्स के लेवल तक उठा दिया। मतलब उन्होंने सोने में तांबा नहीं मिलाया, बल्कि तांबे में सोना मिला दिया और उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी। तो इस पहली कहानी का सार क्या निकला? यही कि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो समाज के स्टैंडर्ड्स को नीचे ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, वही समाज को वो शाश्वत मूल्य देते हैं जो हमेशा टिकते हैं और सबको ऊपर उठाते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें ले जाएगी मॉडर्न जापान, जहाँ एक बिल्कुल अलग पर कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी एक समस्या है। यहाँ की बात एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू होती है। लेखक के हिसाब से जापान में 80% लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और वजह है जिंदगी की बेगार रफ्तार। मतलब वहाँ जिंदगी एक रेस है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं, बकते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई स्पीड का इंजन लगा दिया हो, और एक दिन जाहिर है वो इंजन टूट जाता है, और नतीजा मेंटल ब्रेकडाउन। और इसी भागम भाग के बीच लेखक को मिलता है एक ठहराव, एक शांत सा समाधान, चानो यो, यानी जापान की मशहूर टी सेरेमनी। और जानते हैं, यहीं से हमारी कहानी की रफ्तार भी एकदम से धीमी हो जाती है। ये सेरेमनी दरअसल शांति और ध्यान का एक पूरा रिचुअल है। हर चीज़ बहुत आराम से, बहुत गरिमा के साथ होती है। जो चाय बनाता है उसे चाजीन कहते हैं, और वो हर काम इतने सलीके से करता है जैसे कोई धुन चल रही हो। शांति इतनी कि केतली में उबलते पानी की आवाज़ तक सुनाई दे, और चाय सिर्फ 2 घूंट, जिन्हें पीने में करीब 1.5 घंटा लगता है। अब सवाल ये है कि चाय पीने का ये मामूली सा लगने वाला समारोह इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है? चलिए समझते हैं। लेखक अपना अनुभव बताते हैं कि शुरुआत में तो उनका दिमाग भी भाग रहा था, उलझन में था, पर धीरे धीरे माहौल का असर हुआ, दिमाग की रफ्तार कम होती गई। और फिर एक पल ऐसा आया जब दिमाग जैसे बिल्कुल रुक गया, एकदम शांत। उन्हें महसूस हुआ जैसे वो समय से बाहर निकलकर अनंत में पहुंच गए हैं। और यहीं पर ज़ेन ट्रेडिशन की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। सोचिए, हम लोग अपना ज्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं? या तो बीते हुए कल में, या आने वाले कल की चिंता में, है ना? पर सच क्या है? सच तो ये है कि ये दोनों ही मिथ्या हैं, एक इल्यूजन। जो गुजर गया वो अब नहीं है, जो आएगा वो अभी आया नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है?
हकीकत है बस ये पल, वर्तमान। और यही उस चाय समारोह का असली तोहफा था। लेखक कहते हैं कि उन्हें उस दिन पहली बार समझ आया कि असल में जीना होता क्या है। ये ज़ेन ट्रेडिशन की एक बहुत बड़ी देन है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन दोनों से मिलकर एक बेहतर जिंदगी का कौन सा रास्ता नजर आता है? देखिए, दो बातें साफ हैं। पहली कहानी यानी गिन्नी का सोना हमें सिखाती है कि अपने आइडियल्स को बचाकर रखो, प्रैक्टिकलिटी के लिए उन्हें मत झुकाओ, बल्कि प्रैक्टिकलिटी को ही आइडियल्स के लेवल तक लेकर आओ। और दूसरी कहानी जेन की देन हमें बताती है कि बस वर्तमान में जियो, क्योंकि सच सिर्फ यही पल है। और जब इन दोनों बातों को मिला दिया जाए तो एक मीनिंगफुल लाइफ का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो अब जाते जाते एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? सोने में तांबा मिला रहे हैं या फिर तांबे में सोना? इस पर सोचिएगा जरूर। Thank you for watching with us. See you next time.